आज हम लोग लाइफ केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रत्यूष रंजन जी है और आज हम लोग बात करेंगे लोग आयुष्मान कार्ड में किस तरह से इलाज होता है। सर, लाइफ केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलती है, पेशेंट आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड वालों को मिलती है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मयूर छपरा पोस्ट को। और मैं डॉक्टर प्रत्युष रंजन अपने सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज हम लोग सवाल जवाब पे आते हैं। लाइफ केयर हॉस्पिटल जो कि दहियावा छपरा में है, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। और खास विशेष तौर पे इसमें किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, किडनी से रिलेटेड, मूत्र संबंधी रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं वो निःशुल्क आयुष्मान कार्ड के थ्रू हो रही हैं। सर, आपने लाइफ केयर हॉस्पिटल की तो बात करने की, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन आयुष्मान कार्ड की बात करें, 5 लाख तक पेशेंट को मिलता है इलाज के लिए, तो इसके अंदर क्या क्या होता है और कितना मैक्सिमम खर्च जो है वो पेशेंट का हो सकता है? देखिए, हम लोग ये 2 सवाल आपने किए। हम लोग एक एक करके सवाल पे आते हैं कि पेशेंट का खर्च क्या होता है। तो ये पेशेंट के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, क्वेश्चंस रहता है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, आयुष्मान कार्ड तो है मेरे पास, फिर भी कितना पैसा हमारे जेब से खर्च हो सकता है। तो जो जांच के पैसा होते हैं और ओपीडी का पैसा होता है, ये तो पेशेंट को खर्च करना पड़ता है। पता चलता है उससे कि किस पेशेंट को ऑपरेशन का जरूरत है, किस पेशेंट को ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। अगर किसी पेशेंट को जांच, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, खून जांच करने के बाद ये समझ में आए कि हाँ, एक पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है और बिना ऑपरेशन के काम नहीं चल पाएगा, ऐसे पेशेंट में ऑपरेशन का खर्च बिल्कुल जीरो हो जाता है। जो भी जांच में पैसा खर्चा हुआ वो पेशेंट के जेब से लगेगा। लेकिन ऑपरेशन जो कि सबसे मुख्य खर्चा होता है, वो खर्चा बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो उसमें क्या क्या खर्चे आते हैं, क्या क्या इंक्लूडेड होता है जो कि पेशेंट को नहीं देना होता है। पेशेंट को जो नहीं देना होता है उसमें पूरा पूरा ऑपरेशन का चार्ज, पूरा पूरा बेहोशी का चार्ज, ऑपरेशन के अंदर लगने वाली दवाइयां, बेहोशी की दवाइयां, ऑपरेशन के बाद जो बेड चार्ज है वो नहीं देना पड़ता है। उसके बाद जो वार्ड में भर्ती होने के बाद जो दवाइयां लगती है, ऑपरेशन के बाद छुट्टी होने के बाद भी 5-6 दिन की जो घर पे जो खाने वाली दवाइयां, ये सारी की सारी चीजें पेशेंट से चार्ज नहीं की जाती हैं। सर, एक बात तो और भी होती है लोगों के दिमाग में कि 5 लाख तक का इलाज होता है तो डॉक्टर जो है वो मनचाहा पैसा ले सकते हैं, वो इस ऑपरेशन का पैसा मतलब ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की भी कुछ बातें होती हैं? जी बिल्कुल, ऐसा बहुत सारे लोग के मन में सवाल रहता है। और फेसबुक पे कभी ओपीडी में सामने सामने पूछते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आगे इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, पूरा पूरा पैसा ही निकल जाए। तो मैं ये सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ऑपरेशन का एक निर्धारित पैसा होता है। हम डॉक्टर लोग को उतना ही पैसा मिलता है जो कि वो निर्धारित होता है। क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये स्कीम बनी हुई है, तो वो पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं होता है जैसा कि हम लोगों को इंश्योरेंस में या बड़े हॉस्पिटल्स में लगता है। यह एक गरीब लोगों के हिसाब से बनाया हुआ कम पैसा जो रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा कम नहीं, उसी हिसाब से पैसा, उससे ज्यादा हम लोग चार्ज कर ही नहीं सकते। और चार्ज नहीं करना होता है, वो पैकेज होता है, ऑटोमेटिकली वो पैसा उतना ही मिलेगा। जैसे जो ऑपरेशन सपोज पटना के बड़े हॉस्पिटल्स में अगर 5 स्टार हॉस्पिटल में कराएं, जो 1 लाख रुपए के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसके बदले आयुष्मान कार्ड में 25,000 रुपए मिल रहे हैं। जो प्राइवेट डॉक्टर शायद थोड़ा सा कम लेते होंगे, उसके लिए 25,000, 30,000 इस तरह के पैसे मिलते हैं। सर, क्या इलाज में भी कुछ डिफरेंस होता है कि आयुष्मान कार्ड वाला जो पेशेंट है उसका इलाज अलग तरीके से किया जाएगा और जो लोग खुद पैसा खर्च कर रहे हैं, खुद अपनी जेब से दे रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग ऑपरेशन का होता है या फिर कुछ अलग उनका तरीके से उनका इलाज किया जाता है? जी, ये बात मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इलाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सारी की सारी दवाइयाँ, ऑपरेशन, जो लेजर, दूरबीन, सब कुछ सेम है। ऑपरेशन थिएटर सेम है, डॉक्टर सेम है, बेहोश करने वाले डॉक्टर सेम है। तो कहीं से भी इलाज में और मुख्य दवाइयों में, मुख्य ऑपरेशन में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। कहीं कहीं हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज, जैसे अब एयर कंडीशन रूम ना दे करके एक जनरल वार्ड दिया जाता है, तो वो चीज ये आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार बोलती है कि हाँ ठीक, जो पेशेंट ऑपरेशन कराने के सक्षम है ही नहीं, उन लोग का ऑपरेशन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एक सरकार के लिए सरकार का बहुत बड़ा एक स्कीम है और बहुत अच्छा स्कीम है। तो इलाज में कोई भी बर्ताव नहीं होता है। रूम्स की सुविधाओं में हो सकता है
कि आपको एक एयर कंडीशन नया रूम देकर के एक जनरल वार्ड का बेड मिलता है, अदरवाइज कुछ नहीं, जो कि मेरे ख्याल से आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और लास्ट में आप कुछ संदेश देना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आयुष्मान कार्ड धारक जो भी हैं, छपरा में, सिवान, गोपालगंज, वो और किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं, प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, तो जरूर आकर के मिले और मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ पूरा जस्टिस करूं और अच्छे से अच्छा सुविधा दूं, अच्छे से अच्छा ऑपरेशन करूं। और अभी फिलहाल छपरा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही किडनी स्टोन के लिए आयुष्मान की सुविधा स्टार्ट हुई है। शायद सिवान, गोपालगंज में भी नहीं है और आरा में भी शायद किसी के पास नहीं है अभी तक आयुष्मान। हाजीपुर, वैशाली में भी शायद किसी के पास नहीं है। पटना में 1-2 हॉस्पिटल्स में, बट अदरवाइज आयुष्मान कार्ड से होने वाले किडनी स्टोन और प्रोस्टेट के लिए सिर्फ मेरे पास है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए कुछ हॉस्पिटल्स में है, लेकिन किडनी स्टोन के लिए किसी के पास नहीं। धन्यवाद।